हाँ जी गर्ल्स, यू हैव टू डू वन टॉपिक विच इज़ इन यूनिट नंबर 1, वेन डायग्राम्स। यूनिट 1 में आपका वेन डायग्राम्स भी है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, वो सारा था, लेकिन वेन डायग्राम भी था, तो इसलिए इस टॉपिक को भी आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करना इट्स अप टू यू, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो वी हैव टू डू। तो लॉजिकल देखो, वेन डायग्राम में बेसिकली होता क्या है, आपने जैसे हम आपने 10th में पढ़ा था कि आप अगर यूनियन या इंटरसेक्शन या कुछ भी लेते हो, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे जैसे कुछ भी पढ़ा था, यूनियन इंटरसेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कि अगर आप यूनियन ले रहे हो तो उसमें वो दोनों सेट्स जो इंटरसेक्शन आप लेते हो तो ये इंटरसेक्शन का पोर्शन आता था सारा। अगर आपने यूनियन होती थी, अगर आपके पास दो सेट्स होते थे तो वो उसमें सारा पोर्शन जो है वो कवर होता था, यूनियन और इंटरसेक्शन, वो तो सारी छोटी क्लासेस वाली थी। लेकिन अब आपने वेन डायग्राम में करना क्या है, देखो वेन डायग्राम में आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे हमारे पास आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल में क्या होगा कि दिस सेक्शन इज डील्स विद द क्वेश्चन विच एम एट एनालाइजिंग अ कैंडिडेट्स एबिलिटी। मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट टाइप में मेरे पास ये है कि देखो, इफ़ द आइटम्स आर एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, अगर तो मेरे पास आइटम्स ऐसी हैं कि जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग कर दिया, तो आप उसको ऐसे लिखोगे जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम इन तीनों को किसी एक टाइप में नहीं रख सकते, इसलिए ये डॉक्टर्स की अलग होगी, इंजीनियर की अलग होगी और लॉयर्स की क्या होगी, अलग। ठीक है, these three items bear no relationship to each other, so they are represented by 3 disjoint figure। मतलब इन तीनों के बीच में कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं होगा। सो ये तो होगी आपकी टाइप फर्स्ट। उसके बाद आपके पास आती है टाइप सेकेंड। इसमें अगर मैं देखूँ तो देखो, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं थी, तो मैंने इनको 3 डिसजॉइंट फिगर से जो है वो लिख दिया। उसके बाद मेरे पास आती है, अगर मैं लिखूँ कि इफ़ द वन आइटम इज़ बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेकेंड, मतलब अगर एक आइटम सेकेंड क्लास को बिलोंग करती हो, वो दोनों थर्ड क्लास को बिलोंग करती हो। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पास है सेकेंड्स, मिनट एंड आवर्स। मुझे पता है कि जो सेकेंड्स होते हैं, सेकेंड्स आर द पार्ट ऑफ मिनट्स एंड मिनट्स दे आर द पार्ट ऑफ आवर्स, इसीलिए इसको हम ऐसे बिलोंग करेंगे। क्लियरली सेकेंड्स आर द पार्ट ऑफ मिनट्स, इसीलिए मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो सेकेंड्स दे आर द पार्ट्स ऑफ मिनट्स एंड मिनट्स दे आर द पार्ट ऑफ आवर्स। अगर तीनों में कुछ ऐसी रिलेशनशिप बनती है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे वेन डायग्राम को। थर्ड आपके पास आता है, अगर मैं टेबल, चेयर और फर्नीचर की बात करूँ, आपको होएगा क्या, बेसिकली आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी, जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, और भी कुछ एग्जांपल हो सकती है। आपने वेन डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मुझे पता है कि टेबल, चेयर होती वैसे अलग अलग हैं, लेकिन पार्ट तो ये फर्नीचर का ही होती है, तो फर्नीचर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और टेबल, चेयर उसमें आ गए। इफ़ द 2 सेपरेट आइटम इज़ बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, यानी कि 2 सेपरेट आइटम्स जो हैं वो किसी थर्ड क्लास को बिलोंग करती हूँ, तभी आपका क्या होगा, ये वाली टाइप जो है वो बनेगी। चौथी टाइप मेरे पास आती है ये वाली। देखो, अगर ये टाइप में देखूँ, इसमें क्या होगा, इफ़ द 2 आइटम इज़ बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, मतलब ये जो 2 आइटम है वो थर्ड क्लास को बिलोंग तो करती हूँ, लेकिन कुछ आइटम ऐसी हूँ जो कि कॉमन हो सकती है रिलेशनशिप में, मतलब कॉमन हो और उसको मैं इंटरसेक्टिंग सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगी। देखो, अगर एग्जाम्पल ये है कि मेल्स, फादर्स एंड ब्रदर्स, हो सकता है मेरे पास, देखो जो फादर और ब्रदर्स हैं वो मेल्स का पार्ट तो होंगे ही होंगे, हो सकता है कुछ फादर और कुछ ब्रदर मेल, मतलब क्लियरली सम फादर्स में बी ब्रदर, कुछ फादर्स जो होंगे वो ब्रदर्स भी हो सकते हैं और कुछ ब्रदर जो है वो फादर भी हो सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम, सो सम फादर्स में एंड ब्रदर्स में बी वाइस वर्सा, दोनों क्या होंगे, वाइस वर्सा होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, मेल्स। तो अगर किसी में कॉमन है तो उसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्शन। अब अगर मैं डॉग, पेट्स और कैट की बात करूं, इफ़ द 2 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड, मतलब ये दोनों जो हैं वो इससे रिलेट कर रही हैं। कुछ डॉग जो है वो पेट्स हो सकते हैं, कुछ पेट्स जो हैं वो कैट हो सकते हैं, लेकिन डॉग कैट कभी नहीं हो सकते। सो इसका मतलब इन तीनों के बीच में आपके पास क्या आएगी, इंटरसेक्शन। मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर दूँगी। ऑब्वियसली यू हैव टू डू दिस थिंग ऑल्सो। अगर आपने करना है तो आपको कर लेना, ये इतना मतलब कोई टफ टॉपिक नहीं है।
उसके बाद इफ़ द थ्री आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब अगर मैं बात करूँ कि क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एजुकेटेड पर्सन, तो वो इस तरीके से जो है वो लिखोगे। तो ये सारी आप जो है वो कर लेना। उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूँ इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग और रैट्स की। मुझे पता है इंजीनियर और ह्यूमन बीइंग, इंजीनियर जो है वो ह्यूमन बीइंग तो होंगे ही होंगे, लेकिन रैट्स तो अलग आ जाती है। अगर मैं फीमेल्स, मदर और डॉक्टर की बात करूँ तो मुझे पता है कि मदर्स और डॉक्टर्स जो है ये सारे फीमेल्स तो होते ही होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स में से कुछ फीमेल हो सकते हैं, डॉक्टर मेल भी तो होते ही होते हैं। तो सिर्फ इसका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है वो आएगा, ये पढ़ के आपको सारा पता चल जाएगा। अब अगर मैं मेल्स, फादर और चिल्ड्रन की बात करूँ, इफ़ द वन आइटम इज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड आइटम इज पार्शली रिलेटेड टू द सेकेंड, देन दे मे रिप्रेजेंटेड इज शोन इन फिगर। यानी कि देखो, अगर मैं मेल्स, फादर और चिल्ड्रन की बात करूँ, ऑल फादर्स आर मेल। मुझे पता है कि सारे फादर्स जो होते हैं वो मेल होते हैं। चिल्ड्रन, और दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, उसको आप कंसेंट्रिक सर्कल से लिखोगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि चिल्ड्रंस की बात करूँ, हो सकता है चिल्ड्रंस में से कुछ मेल भी हो सकता है कोई बॉय हो सकता है वो मेल हो, तो ये आपका इंटरसेक्शन में पोर्शन आएगा। अब अगर मैं प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रन की बात करूँ, इफ़ द टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर एंड द थर्ड आइटम इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू। तब अगर मैं ये बात करूँ कि दो आइटम्स जो हैं वो पार्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ और थर्ड तो डिफरेंट ही है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये 10 टाइप्स हैं आपके पास बेसिकली। जैसे मैं प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रन की बात करूँ, मुझे पता है कि प्रोफेसर जो हैं वो ऑथर्स भी हो सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन तो ऑथर नहीं हो सकते, ना ही चिल्ड्रन प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये क्या होगा अलग। सो दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, बट द क्लास ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। दस द वेन डायग्राम वुड बी शोन इन दैट दिस फिगर। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो, इसमें आपको क्या गिवन है, आपको ना ये फिगर्स गिवन होंगी। जैसे आपको ये फिगर्स गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको नीचे 5-6 पॉइंट्स दिए होंगे। आपने बेसिकली फाइंड करना है कि अगर ये फिगर है तो इन 6 में से कौन सी जो पॉइंट्स हैं इस फिगर पे सेट होंगे। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूँ, देखो इसमें क्या है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंटेन्स 3 एलिमेंट। मतलब ये जो है वो 3 एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। दीज 3 एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव सम लिंकेज। हो सकता है उनके बीच में कोई लिंक हो चाहे ना हो। ईच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स में फिट इनटू वन ऑफ द डायग्राम्स एट ABCD। देखो सबसे पहले मेरे पास आता है वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज। ये आपको 5 इमेजेस बेसिकली गिवन है। अगर आप ये देखो यहाँ से वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज, देखो पोटैटो और कैबेज अगर मैं देखूँ तो ये किसका पार्ट है, वेजिटेबल्स का। देखो अगर मैं देखूँ पोटैटो, कैबेज, पोटैटो देखूँ और कैबेज देखूँ, इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन ये तो वेजिटेबल का पार्ट ही है ना। ये मेरे पास वेजिटेबल हो गया, ये मेरे पास पोटैटो हो गया और ये मेरे पास कैबेज हो गया। तो अब यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास ये बी वाली फिगर जो है वो आ रही है इस पर। तो ये आपके पास क्या होगा, मतलब वेजिटेबल जो होगा, पोटैटो और कैबेज जो होंगे वो किसका पार्ट होंगे, वेजिटेबल का। तो देखो पीछे उन्होंने सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर मैं पोटैटो और कैबेज देखूँ ये वेजिटेबल का पार्ट होगा। सो पोटैटो एंड कैबेज आर इंटायरली डिफरेंट, बट वो दोनों आपके पास क्या होंगी, वेजिटेबल। सिमिलरली अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 और देखो, टेबल, चेयर और फर्नीचर, अगर इसमें मैं देखूँ तो इसमें से कौन सी फिगर जो है वो इसके, अगर मैं देखो टेबल और चेयर बेसिकली है तो फर्नीचर का ही पार्ट है ना। टेबल और चेयर अगर मैं देखूँ तो बेसिकली है वो फर्नीचर का ही पार्ट है। तो ये फिगर भी किसकी होगी, इससे ये टेबल और चेयर आ गई और वो फर्नीचर के अंदर आ गई। अगर मैं वीक, डे और ईयर की बात करूँ, मेरे पास है देखो वीक, उसके बाद है डे, उसके बाद है मेरे पास ईयर, ठीक है। तो मुझे पता है कि डे जो होता है वो वीक का पार्ट होता है और ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, ईयर का। तो ये आपका वेन डायग्राम किसका होगा, ये आपका बेसिकली फर्स्ट वाला आ रहा है कि वीक, डे और ईयर किसका पार्ट होगा। मतलब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे फर्स्ट फिगर से। अब अगर मैं देखूँ हस्बैंड, वाइफ और फैमिली की देखूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ, वाइफ की बात करूँ, फैमिली की बात करूँ, हस्बैंड और वाइफ जो हैं बेसिकली फैमिली का ही पार्ट है मेरे पास, है ना। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेरे पास क्या होते हैं, फैमिली का ही पार्ट होते हैं। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, इस सेकंड फिगर से। ये पूरी आपके पास फैमिली होगी और ये आपके पास क्या होगी, हस्बैंड और वाइफ। अब अगर मैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलिनोमियल की बात करूँ,
ठीक है। मुझे पता है अगर मैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलिनोमियल की बात करूँ, जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। और देखो, ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है कि स्क्वायर की बात करूँ, रेक्टेंगल की बात करूँ और पॉलीगन की बात करूँ, मेरे पास जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं और जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो पॉलीगन होते हैं। तो आपके पास क्या बनेंगे फिगर। तो इसी तरह अगर मैं बस, कार और बाइसिकल की बात करूँ, आपको क्या करना है कि आपको जैसे 3 पॉइंट्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स कि आप उसको कौन सी रिलेशनशिप में है जो वो लिख सकते हो। ठीक है। और भी आपके पास देखो बहुत सारी एग्जांपल्स गिवन है आपको। अगर मैं और बात करूँ, यहाँ पे हम देखें कि ये आपको कुछ फिगर्स गिवन हैं। जैसे हमने ये जो 10 टाइप्स डिस्कस कर ली ना, इन 10 टाइप्स के अंडर ही ये सारी एग्जांपल्स बेसिकली की हुई हैं। सो ये आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं सन मून एंड स्टार्स की बात करूँ, तो मुझे पता है सन, मून, स्टार्स। तो अगर अब आप इन सभी में से फिगर्स देखोगे कि सन, मून और स्टार की कौन सी बन रही है। बस आपको क्या करना है, आपको ये 10 टाइप्स जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप फिगर के साथ उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो यही है आपका सारा लॉजिकल वेन डायग्राम। हो सकता है आपको 4 पार्ट्स आ जाए, MCQs आ जाए। सो यू हैव टू डू दिस टॉपिक। ठीक है। वेन डायग्राम में ये आपका सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए।